क्या आप जानते हैं 90% ऑफ द बिजनेस फर्स्ट 2 या 3 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और बंद हो जाते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई यू शुड नॉट स्टार्ट अ बिजनेस और अ स्टार्टअप। हाय, आई एम सीएम मयूर पटेल और आज हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे फैक्टर्स जो 90% फाउंडर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ध्यान में नहीं लेते और इसकी वजह से आइदर उनको लॉस होता है या फिर बिजनेस बंद करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नो टेक्निकल नॉलेज। ज्यादातर लोग विदाउट टेक्निकल नॉलेज सिर्फ पैशन, मोटिवेशन या देखा देखी में आकर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और लॉस कर जाते हैं। इसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपको एक वड़ा पाव का स्टॉल स्टार्ट करना है। अब एक वड़ा पाव स्टॉल के लिए मिनिमम टेक्निकल नॉलेज क्या रहेगा कि आपको टेस्टी वड़ा पाव बनाना आना चाहिए। मान लीजिए आपको वड़ा पाव बनाना ही नहीं आता है, आप क्या कर सोचते हो कि मैं किसी को हायर कर लूंगा, वो वड़ा पाव बनाएगा और मैं बेचूंगा। अब आपने अपने बिजनेस के लिए पहले ही दिन डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली। कल उठकर अगर वो बंदा आपको छोड़कर चला गया तो क्या? दो चीजें होगी। पहला, आप बिजनेस खुद नहीं चला पाते बिकॉज आपको वड़ा पाव बनाना ही नहीं आता है, और दूसरा, अब आपको रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट मिला तो ठीक, अदरवाइज लॉस होना फिक्स है। अगर रिप्लेसमेंट मिला भी सही और अगर वो टेस्ट मेंटेन नहीं कर पाए तो भी बिजनेस लॉस होना और बिजनेस बंद होना तय है। इसीलिए अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उस बिजनेस का मिनिमम टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। विदाउट मिनिमम टेक्निकल नॉलेज बिजनेस स्टार्ट करना बेवकूफी होगी। दूसरा जो फैक्टर है वो है इंडस्ट्री नॉलेज एंड मार्केट स्टडी। 90% ऑफ द लोग विदाउट इंडस्ट्री नॉलेज एंड मार्केट स्टडी किए बगैर ही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और इसकी वजह से उनको लॉस होता है। इंडस्ट्री नॉलेज क्या है? अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उस इंडस्ट्री का टोटल ओवरऑल नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि उस इंडस्ट्री का ओवरऑल साइज कितना है, ग्रॉस मार्जिन क्या है, नेट मार्जिन क्या है, ग्लोबल आउटलुक कितना है और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। मान लीजिए आपको एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करनी है, तो अब एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग का टोटल मार्केट क्या है, इस बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ऑलरेडी कितने कंपटीटर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और जो टॉयज आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो उस टॉयज का फ्यूचर क्या है। और फिर आता है मार्केट स्टडी करना। आप जहां पर भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसका लोकल मार्केट स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके बिजनेस का लोकेशन क्या होगा, आपका कॉम्पिटिटर्स कौन होगा, आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या रहेगा, आपका डेली, वीकली और मंथली सेल्स कितना रहेगा और आपके कस्टमर्स जो है, ठीक है, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या रहेगा। इसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपको एक फूड स्टॉल स्टार्ट करना है। अब आपके लिए ये मार्केट स्टडी करना बहुत जरूरी है कि आपका जो फूड स्टॉल है उसका लोकेशन क्या रहेगा। ठीक है, आप जहां पर फूड स्टॉल ओपन कर रहे हो वहां पे ऑलरेडी कितने फूड स्टॉल है, मतलब कंपटीशन कितना है, आपके कस्टमर्स कौन रहेंगे, जैसे कि बच्चे रहेंगे, बड़े रहेंगे, एडल्ट रहेंगे और उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है। आप जो भी फूड स्टॉल स्टार्ट करने वाले हो वो उसका प्राइसिंग क्या होगा और उस प्राइसिंग के हिसाब से आपको ये भी निकालना है कि आपका डेली, वीकली और मंथली सेल्स कितना होगा। इसीलिए ओवरऑल इंडस्ट्री नॉलेज और मार्केट स्टडी किए बगैर बिजनेस स्टार्ट करना मतलब अंधेरे में तीर चलाने बराबर। तीसरा जो फैक्टर है वो है बैकअप प्लान। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। व्हाट इफ द बिजनेस डजंट गो वेल? यस, यू हर्ड इट राइट। क्या होगा अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो? मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग अपने सालों की जमा पूंजी जो होती है, सेविंग्स जो होती है, वो भी बिजनेस में लगाकर लॉस कर जाते हैं। इवन कॉर्पोरेट एजुकेटेड एम्प्लॉयज भी अपनी 5-10 साल की सेविंग्स को एक ही बिजनेस में लगाकर एक ही साल में वो बिजनेस में लॉस करके बाहर निकलते हैं। आपके पास दो बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। पहला, जब तक कि आपका बिजनेस स्टेबल नहीं होता तब तक आपकी फैमिली के नीड्स कैसे पूरे होंगे, और दूसरा, इन केस अगर लॉस होता है और अगर आपको बिजनेस बंद करना पड़ता है तो ये जो लॉस है वो आप कैसे रिपे करोगे। यहाँ पर ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें कि बिजनेस में लगाया हुआ ज्यादातर पैसा आपका खुद का हो और बाहर से बने उतना कम पैसा आपने लिया हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जब बिजनेस में लॉस होता है, आपको बिजनेस बंद करना पड़ता है, तो कई बार अगर आपने जो ज्यादा पैसा बाहर से लिया है तो इन दैट केस बिजनेसमैन जो होता है वो तक कर लेता है, विच इज द डार्क साइड ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, जो आपको कोई नहीं बताता। सो हैविंग नो बैकअप प्लान व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस इज द मोस्ट डेंजरस मिस्टेक। सो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो इन तीनों फैक्टर्स को जरूर से ध्यान में रखें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आइदर बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं।
जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही बिजनेस और स्टार्टअप के यूजफुल टिप्स के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है स्टार्टअप इंडिया सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण।